मीडिया पे ख़बरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। मैंने कल रात भी जब ये किसी आई थिंक जगह पे चली थी खबर तो उनसे डिस्कस किया था, अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे। एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक रही बात कि इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, अगर इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ कोई तो लेटर होगा जो आईसीसी हमें देगा या इंडियन बोर्ड ने अपने कहीं पे लिखा होगा। तो अभी तक तो मेरे तक या पीसीबी तक ऐसा कोई लेटर नहीं पहुँचा है। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ़ हो। कोई भी खेल दुनिया में हो उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और आपके सामने है कि जो हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो हम इसी तरह इंशाल्लाह जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला एक कामयाब इवेंट होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया का बताना है कि भारत अपने मैचेस दुबई में कराना चाहता है। बीसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले से आगाह कर दिया। शाहिद हाशमी नुमाइंदा एक बार मौका दे रहे हैं हम, रिक्वेस्ट करते हैं एक बार मौका दे दें। एक बार मौका दे दें, हम ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे। अफगानिस्तान आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया को आना चाहिए। विराट और रोहित को ग्राउंड में देखें। विराट भाई और केएल राहुल के हम बहुत बड़े फैन हैं। केएल राहुल का फैन आफ्टर लॉन्ग टाइम। कोहली का फैन है यहाँ पे। कोहली ब्रांड इंडिया की हर चीज मानी जाएगी। जब पाकिस्तान इंडिया जाता है तो उन्हें भी तो चाहिए नजर आए। पाकिस्तान को फिर मतलब वो लावारिस है, कोई पूछता ही नहीं है, फिर वो इसका मतलब तो यही है ना। अफगानिस्तान कह रहा हम नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब टॉक करने के लिए सामने आए तो उनसे सवालात किए गए कि आपके मुताबिक क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमें बाकायदा तौर पे कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि इंडियन टीम ने पाकिस्तान नहीं आना और ना ही कोई हाइब्रिड मॉडल की बात हुई है। तो अगर इस बात को देखा जाए तनातुर में, तो सबसे पहले तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बताना है कि आया हमारी टीम इन रीजंस की वजह से पाकिस्तान नहीं जा सकती या वहां पे ट्रैवल नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को बताएगा, तो उसके बाद आईसीसी पाकिस्तान को बताएगा कि इंडियन टीम यहाँ पे आके खेलना नहीं चाहती। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस ये है कि हमें अभी तक ना किसी बोर्ड की जानिब से ना आईसीसी की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती या हाइब्रिड मॉडल की कोई बात की गई। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौकफ है कि हमें तो अभी तक किसी शख्स ने बाकायदा तौर पे तहरीरी तौर पे कोई ऐसी बात नहीं की, ना आईसीसी ने किया और ना बीसीसीआई ने किया। और इंडियन मीडिया आपको पता है कि 2-3 महीने से यही खबरें चला रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। नहीं, आपको कैसे समझ आएगी कि सर यही तो मसला है, यही तो मसला है, यही तो मसला है। पाकिस्तान अगर आ गए तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी, मेरा एक सिंपल सी बात करने लगा। पाकिस्तान अगर आ गए, ठीक है, पाकिस्तान आकर खेल लिया, इंशाल्लाह ताला खेल के फिर उसके बाद अपने वतन वापस भी चलेंगे हार जीत कर। उसके पास ठीक है बायलैटरल सीरीज फिर इनको खेलनी होगी। हम लोग भी उधर जाएंगे, वो लोग भी इधर आएंगे। ये नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं चाहते कि बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज आई है। इंडियन मीडिया आउटलेट्स ये दावा कर रहे हैं कि बीसीसीआई के इंटरनल एक सोर्स के थ्रू उनको ये पता चला है कि बीसीसीआई ने साफ इनकार कर दिया है पीसीबी को कि हम पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, हमारा हिसाब किताब कर दो, हम दुबई में जाकर अपने सारे मैचेस खेलेंगे। और पीसीबी ने अभी तक उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि बीसीसीआई या पाकिस्तान के अंदर जो 9th एडिशन हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो खेलने टीम इंडिया तो नहीं आएगी। अनफॉर्चुनेट है यार, क्या किया जा सकता है भैया, जहाँ पर पॉलिटिक्स है वहाँ पर फिर ये सारे गोरख धंधे तो होंगे ना। मैंने आपको बताया ना, या तो ख्वाब बेच कर हुकूमत करो इंसानों के ऊपर या खौफ बेच कर। तो यहाँ पर खौफ बेच कर ना ज़रा हिसाब किताब यस किया जाता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सारी दुनिया की टेस्ट टीम्स आ चुकी हैं सिवाय इंडिया के, पाकिस्तान सारी दुनिया की, वो भी तो इंसान ही हैं। और वो भी तो जिसे कहते हैं, वो तो खैर वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं इन चीज़ों के बारे में, वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं इन सारे मामलात के बारे में। वो आए हैं, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मिले हैं, सारा कुछ हुआ है सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। सारे एंजॉय करके अपनी क्रिकेट खेल के चले गए। क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या साउथ अफ्रीका, क्या न्यूजीलैंड, क्या इंग्लैंड, क्या बांग्लादेश, क्या श्रीलंका, क्या वेस्ट इंडीज़, सारी टेस्ट प्लेइंग नेशंस आई हैं, सारी की सारी। मीडिया के अंदर भारत मीडिया से कि भारत जो है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगा, और इस पर बहुत डिबेट होती रही और इस पर हमने भी अपनी राय का इजहार किया है। और एक दफ़ा फिर ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान ने अभी ऑस्ट्रेलिया को 7 साल के बाद ओडीआई हराया है, इस मौके पे फ़ौरन ये खबरें जो हैं उड़ के सामने आने लगी हैं और ज़राए के तौर पे ये खबरें सामने आ रही हैं कि भारत जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्योंकि ये खबर आई है, इस पर हम बात करते हैं। हमने पहले भी इस पर बात की है। देखिए,
अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो और किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ शायकीन क्रिकेट का है, नुकसान ब्रॉडकास्टर्स का है, नुकसान व्यूअर्स का है, स्पॉन्सरशिप्स का है। आपको पता है ना कि जब भारत और पाकिस्तान के मैच होते हैं, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, तो आईसीसी की सबसे पहले कोशिश क्या होती है कि भारत और पाकिस्तान के 3-3 मैच रखवा दिए जाएं पूल गेम्स के अंदर ही। ऐसा स्केड्यूल बनाया जाए, ग्रुप बनाया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जो हैं पाकिस्तान और भारत के हो सकें। वो किस वजह से है? वो व्यूअर्स की वजह से, व्यूअरशिप की वजह से, वो स्पॉन्सरशिप की वजह से, वो पैसे जनरेट होते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान और भारत के मैचेस से। इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कि इस मैच के अलावा किसी और मैच से कभी भी इतना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ों को साइड पे रख के आप क्यों पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर घुसा रहे हैं? बारहा लोगों ने आपको मशवरा दिया है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स बैठ के, हम लोग यहाँ बैठ के बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ सारी चीज़ें आपकी मानते हुए आपको मशवरा देते हैं भारत को कि आप अपनी पॉलिटिक्स को असाइड रखिए, बड़प्पन का मुजाहरा कीजिए, आप बड़े बनिए। इस टाइम देखिए, जब पहले आप ये चीज़ें करते रहे थे, ना तो इतना शोर था, ना तो इतना सोशल मीडिया था, ना पाकिस्तान के अंदर इतनी क्रिकेट हो रही थी, तो आपका ये बयानिया बिक गया और आप इससे गेट वे होते रहे। अब हालात डिफरेंट हैं और इस चीज़ का भारत को अंदाज़ा करना पड़ेगा। वो ये समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फैन है इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेटर्स के, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है, मगर भारतीय मीडिया में जरूर रिपोर्ट हो रहा है। क्या इसको समझा जाए फाइनल है? शाहजेब भाई, मीडिया के जरिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा, क्योंकि ये बात बीसीसीआई के हाथ में नहीं थी। और टेक्निकली आप जानते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स जिस मुल्क में होती हैं भाई उस मुल्क की होती हैं, वहां पर सब जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा ना हालात डिफरेंट थे और अभी भी मेरा ये मानना है कि शायद ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली आज कम्युनिकेट कर दिया गया है, बट आप ये कह सकते हैं कि बातें पहुंचा दी गई हैं। कभी कभी कुछ लड़ाई जंग, मैंने जैसे कहा ना, वो मीडिया के जरिए आप लड़ते हैं और बातें पहुंचाई गई हैं। लेकिन अब क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली पूछेगा आईसीसी से कि बताइए क्या करना है, फिर आईसीसी पूछेगा बीसीसीआई से कि बताइए क्या करना है, और उसके बाद क्या होगा कि बीसीसीआई ऑफिशियली पूछेगा इंडियन गवर्नमेंट से। और इंडियन गवर्नमेंट का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्टांस नहीं बदला है। अनऑफिशियली इन लोगों की बातें जरूर हुई हैं और बीसीसीआई को ये कम्युनिकेट किया गया था अनऑफिशियली, जैसे कहते हैं बातों में, इंडियन गवर्नमेंट से कि स्टांस में कोई चेंज नहीं है और इंडिया जानता था कि भाई ये प्लेयर्स नहीं जाएंगे। अब जब ये ऑफिशियली पूछा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से कि ये हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन है आईसीसी से, तो आप बताइए अब हमें क्या करना है, तो फिर उसके बाद ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट भी तो उसमें आएगा ना। इंडियन गवर्नमेंट के बिना बीसीसीआई नहीं मना कर सकता। बीसीसीआई क्या कह के मना कर सकता है? बीसीसीआई कहेगा ओ जी हमारे प्लेयर्स तो थोड़ा सेफ नहीं महसूस करते, सिक्योरिटी इशू है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा जी बाकी टीमें आई थी। फिर इंडिया कहेगा नहीं देखिए बाकी टीमों का तो चलो ठीक है, इंडियन प्लेयर्स के साथ सिक्योरिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। फिर आईसीसी कहेगा नहीं ऐसी बात है तो हम तो जी अपनी एक सिक्योरिटी डेलीगेशन भेज देते हैं, वो कह रहे हैं जी सब कुछ ठीक होगा। तो सिक्योरिटी के हवाले से ये चैंपियंस ट्रॉफी मना नहीं होगा, वो एक फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ये इनको लिख कर देगा कि नहीं जी हम अपने प्लेयर्स को वहां पर नहीं भेज सकते, उसके बाद फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देर की। आई नो कि सफर वही करेंगे और वो ये कहेंगे कि यार हमारे पास तो एक टूर्नामेंट था, आईसीसी ने एलोकेट किया था, हमें क्यों पनिश कर रहे हो। बट हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना वो मरीज की तरह हो गया कि आप घर में बीमार बैठे हैं, अरसे से बीमार हैं लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे इस डर से कि यार मुझे 4 तकलीफें निकल आएंगी, मेरे मेडिकल टेस्ट होंगे तो मुझे 4 बीमारियां निकल आएंगी। अगर वो वक्त पर चले गए होते, यानी कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली चाहता है आज से 6 महीने पहले करते, 4 महीने पहले करते, 3 महीने पहले करते और वो थोड़ा सा दबाव बनाकर रखते तो शायद 5% कुछ उम्मीद होती। बट अब इतना लेट हो गया है कि अब आईसीसी कहेगा कि भाई हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो कराना है। अब 11 नवंबर 100 दिन वाला जो होता है वो करना ही पड़ेगा उनको, वो शेड्यूल अनाउंस करेंगे। मैंने कल एक वीडियो भी किया था स्पोर्ट्स तक पर, मैंने ट्वीट भी किया था। होगा ये कि 11 तारीख को मोस्ट लाइकली आईसीसी अनाउंस करेगा शेड्यूल होगा जी 19 तारीख को फलाने का मैच है, 20 को ढिमकाने का मैच है, 24 को इसका मैच है, लेकिन कहां वो नहीं बोलेगा। अब आईसीसी ने 3 ऑप्शंस पे काम किया हुआ था, ये भी मैंने पिछले महीने बताया था। एक ऑप्शन है कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होता है जो ओरिजिनल है। दूसरा ऑप्शन था कि हाइब्रिड मॉडल में हो जहां पर पाकिस्तान में सारे मैचेस हो, इंडिया गेम्स सेमीफाइनल और फाइनल वो दुबई में हो।